केकुबाद। केकुबाद ये 1287 से लेकर के 1290 तक है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि बलबन का जो उत्तराधिकारी है, बलबन का उत्तराधिकारी तो कौन था? के खुसरो। के खुसरो, लेकिन के खुसरो सुल्तान नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप देखो कि जो के खुसरो है, के खुसरो को फखरुद्दीन के द्वारा भेज दिया गया लाहौर। फखरुद्दीन के द्वारा इसे कहां भेज दिया गया है? लाहौर भेज दिया गया है। और बाद में और निजामुद्दीन के भड़काने पर केकुबाद के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, केकुबाद जो है, केकुबाद के द्वारा हम लोग देख रहे हैं इसकी हत्या कर दी गई है। अब जो नया सुल्तान है, नया सुल्तान कौन आ जाता है? केकुबाद, और इसकी उपाधि रही है मुइजुद्दीन। किस उपाधि के साथ आ रहा है ये? मुइजुद्दीन की उपाधि के साथ आ रहा है। और इसने नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात के पद पर किसे नियुक्त किया? निजामुद्दीन को। किसे नियुक्त कर रहा है ये? निजामुद्दीन को इसने नायब ए मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया। और ये जो निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन ने सत्ता का प्रयोग किया। ठीक है। अब जो केकुबाद था, जैसे आप देखो कि कोई इस प्रकार का बच्चा जो एकदम बिल्कुल अपने फैमिली के अनुशासन में रहा है, और यदि फैमिली वाले 2-4 दिन यदि चले जाएं तो वो बच्चा ज्यादा बदमाशी करेगा। ठीक है। और एक जो बच्चा वैसे ही खुला रहता है, वो घर वाले 2 दिन चले भी जाएंगे ना, तो उसकी सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से खुला ही रह रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ? बलबन की डेथ हो गई, और बलबन की डेथ के बाद केकुबाद भोग विलासी हो गया। क्यों? क्योंकि नौजवान था, और बलबन ने बहुत ही अनुशासन में इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, बहुत ही अनुशासन में इसका पालन पोषण किया था। बुगरा खां का लड़का है ये केकुबाद। ठीक है, तो बहुत ही अनुशासन में इसकी परवरिश हुई। तो बलबन के जाने के बाद में इसने खुद को आजाद महसूस किया, और ये भोग विलास में डूबा रहा। ठीक है, जो इसके जैसा वो इसने काम किया। तो अब सत्ता पर कौन बैठा है? निजामुद्दीन। अब पिताजी कहां बैठे हैं? बंगाल। बुगरा बंगाल बैठा है। ठीक है। केकुबाद को भी पिताजी की याद आई कि बहुत दिन हो गए। ठीक है। तो और उधर बुगरा खां भी निजामुद्दीन जो सत्ता का प्रयोग कर रहा था उसे वो दुखी था। तो वो आता है, और दोनों पिता पुत्र मिलते हैं। अवध के आसपास इनकी मुलाकात होती है। अब यहां मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात का जिक्र किया है अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन अपनी रचना के अंदर। ठीक है। तो अब ये जब पिता पुत्र आपस में मिलते हैं, तो आप देखो कि पिता ने पुत्र को सिजदा किया सुल्तान की हैसियत के कारण, क्योंकि पद बढ़ा ना, तो इसके कारण उसने उसको सलामी वगैरह दी, है ना, अभिवादन वगैरह किए। तो बुगरा जो है, बुगरा भी एकदम बिल्कुल गलानी से, केकुबाद गलानी से भर गया और कहा पिताजी आपको ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार से दोनों मिले, और बुगरा खां ने सलाह दी अपने लड़के को कि निजामुद्दीन अच्छा आदमी नहीं है, और तू उससे मुक्त हो जा। ठीक है। ऐसा कह के बुगरा अपने चला गया। केकुबाद वापस आया, और केकुबाद ने वापस आकर के हत्या कर दी निजामुद्दीन की। ठीक है। अब निजामुद्दीन की हत्या करने के बाद में अब लाया किसको जाए? लाया किसको जाए? तो उस समय उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक हुआ करता था मलिक फिरोज। तो मलिक फिरोज को इनवाइट किया जाता है कि तुम आओ। मलिक फिरोज आता है। केकुबाद के द्वारा उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है, बरन की इक्ता दी जाती है, बरन की इक्ता दी जाती है, शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है,
और उसको आरिज ए मुमालिक पद दिया जाता है। ठीक है, इन पदों के साथ रहा मलिक फिरोज। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है कि केकुबाद को लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, अब ये मौका लगा मलिक फिरोज को। मलिक फिरोज का एक अनुयायी था, उसका एक अच्छा साथी था तरकेश। मलिक फिरोज के कहने पर तरकेश ने एक कंबल में लपेटा केकुबाद को और कंबल में लपेट करके यमुना नदी में फेंक दिया। ठीक है, अब नया किसको बनाया जाए? तो नया था क्यूमर्स। और आप देखो कि केकुबाद के बाद में बर्नी का एक कोटेशन आता है। बर्नी कहता है कि केकुबाद के साथ ही तुर्क शासन समाप्त हो गया। बर्नी इस प्रकार की बात करता है और बाद में नया जो सुल्तान है वो किसे बनाया जाए? तो नया सुल्तान बनाया जाता है क्यूमर्स को, और वो केवल 2.5 साल का बच्चा है। ठीक है, 2.5 साल का ये। अब इसका संरक्षक होने के लिए पूछा जाता है फखरुद्दीन को कि तुम इसका संरक्षक हो जाओ। फखरुद्दीन को भी डर लग रहा है मलिक फिरोज से, क्योंकि वो आरिज मुमालिक है। तो उसने कहा हम तो नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि कच्छन वगैरह को पूछा जाता है तुम बन जाओ, उसने मना कर दिया। तो मलिक फिरोज ने कहा मैं खुद ही बनता हूं। मलिक फिरोज खुद ही उसका संरक्षक बनता है और उसको लेकर के चला जाता है बहारपुर। दिल्ली में जगह बहारपुर, वहां लेकर चला जाता है और वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही गुलाम वंश समाप्त। हाँ, केकुबाद का। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो केकुबाद, ठीक है, उपाधि क्या ले रहा है ये? मुइजुद्दीन। तो आप मेरे साथ साथ लिखो, इसको लिख लो। केकुबाद 1287 1287 से 1290 लिख लो। उपाधि मुइजुद्दीन, उपाधि मुइजुद्दीन। नायब मुमलिकात पद पर निजामुद्दीन को नियुक्त किया। सत्ता इसके हाथ में केंद्रित, नेक्स्ट, निजामुद्दीन ने के खुसरो को केकुबाद के हाथों मरवा दिया। केकुबाद के हाथों मरवा दिया। केकुबाद के हाथों मरवा दिया। नेक्स्ट, केकुबाद अपने पिता बुगरा खां से मिला। अपने पिता बुगरा खां से मिला। बुगरा खां ने निजामुद्दीन से सतर्क रहने की सलाह दी। नेक्स्ट, केकुबाद ने निजामुद्दीन की हत्या
कर दी। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम सीमांत के रक्षक मलिक फिरोज को, उत्तर पश्चिम सीमांत के रक्षक मलिक फिरोज को केकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि व आरिज ए मुमालिक का पद तथा बरन की इकता दी। नेक्स्ट, बरन की इकता दी। नेक्स्ट, अत्यधिक भोग विलास के कारण केकुबाद पक्षाघात या लकवे का अत्यधिक भोग विलास के कारण केकुबाद पक्षाघात या लकवे का शिकार। नेक्स्ट, मलिक फिरोज के समर्थक तरकेश ने केकुबाद को यमुना नदी में फेंक दिया। बर्नी ने कहा केकुबाद की मृत्यु के बाद तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। ठीक है, यहां नोट लगा के लिखो एक बात, केकुबाद व बुगरा खां के मिलने का उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक किरान उस सादेन में किया। बर्नी भी इस मुलाकात का उल्लेख करता है। ठीक है, करता है। अब अगला है सुल्तान आपके क्यूमर्स, मैं लिख लूं 1290। उपाधि
शमसुद्दीन द्वितीय, उपाधि लिख लो शमसुद्दीन द्वितीय। उपाधि लिख लो शमसुद्दीन द्वितीय। ठीक है, चलो अभी इसका संरक्षक बनने के लिए शायद मैं कच्छन बोल गया था ना, मलिक छज्जू है वो। तो आप लिखो कि क्यूमर्स की उपाधि शमसुद्दीन द्वितीय लिखो। इसका संरक्षक बनने का प्रस्ताव क्रम से है मलिक छज्जू व फखरुद्दीन, मलिक छज्जू व फखरुद्दीन को दिया, फखरुद्दीन को दिया। इनके मना करने पर मलिक फिरोज, मलिक फिरोज, मलिक फिरोज इसका संरक्षक बना, संरक्षक बना। ये इसे बहारपुर ले गया, बहारपुर ले गया। वह इसकी हत्या कर दी, वह इसकी हत्या कर दी, वह इसकी हत्या कर दी। ठीक है, छोटा सा बच्चा था, 2.5-3 साल का बस।